नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स। ये एक ऑटो टेक कंपनी है जो ECUs बनाती हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए। और इनका आईपीओ जो है मार्च 4 को खुल रहा है और 6 को बंद हो रहा है। 1287 टू 1352 का प्राइस बैंड है और OFS है ये 1087.5 करोड़ का। और इनकी कंपनी की वैल्यू लगभग 6000 करोड़ है और अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो हैं शशिकांत सूर्यनारायणन और अमित अरुण दीक्षित। शशिकांत MD हैं और अमित अरुण दीक्षित जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। शशिकांत जी धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे, आपकी कंपनी के बारे में बताइए, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और क्योंकि आप ऑटो के साथ जुड़े हुए हैं तो कैसे ये प्रोडक्ट किस तरह के हैं? हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स बनाती है, डिज़ाइन भी करती है और सप्लाई भी करती है। और दो मार्केट्स के लिए करती है ये। एक मोबिलिटी मार्केट्स जो जिसमें सबसे ज़्यादा टू एंड थ्री व्हीलर हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल सेगमेंट जिसमें जनरेटर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इन दो सेगमेंट्स मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल के लिए हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एंड ये प्रोडक्ट्स मेजर मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ जाते हैं हमारे। सो हमारे कस्टमर्स 2-3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर के मेजर मैन्युफैक्चरर्स में से हैं। और कुछ कस्टमर्स हमारे जनरेटर्स में जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हैं। तो इन लोगों को हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स बेचते हैं। और इसमें खूबी ऐसी है कि उस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स में हम स्पेशल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट करते हैं। माने नए तरीके जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाए, ऐसे नए तरीके हम जांच करते हैं। उससे जो भी निकलता है, उससे जो टेक्नोलॉजीज निकलते हैं वो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं और उनको बेचते हैं इन मेजर OEMs को। जी अमित जी, ये बताइए कि आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है और आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? सो हमारी कैपेसिटी जो है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो हम ISG इक्विवेलेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। ISG ECU ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में हम वो मेजर करते हैं। और वो कैपेसिटी अभी लगभग 6 मिलियन ISG ECU इक्विवेलेंट यूनिट्स की है अभी कैपेसिटी। और हमारे कस्टमर्स 2-3 व्हीलर स्पेस में जैसे TVS बजाज जैसे OEMs है। फिर जेनसेट स्पेस में जो दूसरा एक मार्केट है जो हम सर्व करते हैं, उसमें जो बड़ी कंपनीज है जैसे महिंद्रा, किर्लोस्कर जैसे कंपनीज। और कुछ कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया, US में, यूरोप में भी है। ये भी बताइए कि आपने बोला कि आपका 6 मिलियन की कैपेसिटी है और आप एक ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ काफ़ी हो रहा है। हर गाड़ी जो है उसकी तरफ बढ़ रही है, स्मार्ट व्हीकल्स की तरफ। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन का क्या प्लान है आपका और उसको आप कैसे फंड कर रहे हैं? जी हाँ, सो हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए हमने 2 नए प्लांट्स हम अभी बना रहे हैं जो अगले कुछ महीनों में वहाँ से प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। उसमें से एक बड़ा प्लांट है जो हमारा मदर प्लांट होगा आगे जाके। और ये दोनों प्लांट्स बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा वो हमारे इंटरनल अक्रूवल्स से ही फंड होने की अच्छी संभावना है। शशिकांत जी, ये बताइए कि इन्होंने बताया कि 2 प्लांट बना रहे हैं, पर कितना खर्च होगा ये 2 प्लांट बनाने में? और अगर ये कुछ महीनों में आ रहा है तो आपने कितना खर्च ऑलरेडी कर लिया है इस पे? हाँ, तो हमारा खर्चा ब्रॉडली ऐसे चलता है। देखिए, अभी हम 9 महीने में हमने 770 करोड़ का रेवेन्यू किया है। आगे जाके अगर हमें ग्रोथ कुछ लगे, माने 100 करोड़ का ग्रोथ लगे पर ईयर, तो हमें रफली अबाउट 20 करोड़ का कैपेक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो रफली 20% हर डॉलर जो हम एक्स्ट्रा कमाएंगे उसमें 20%
के आसपास हमें कैपेक्स में खर्चा करना पड़ेगा। तो ऑनगोइंग बेसिस पे हम देखते रहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा है, बेस्ड ऑन ओईएम जो प्रोजेक्शन देते हैं कि क्या हो सकता है करके, उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो हमारा हिस्ट्री अभी तक रहा है कि जब भी हमें चाहिए उसी टाइम पे हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे केस में डिमांड थोड़ा आगे है सप्लाई से, क्योंकि फास्ट ग्रोथ कंपनी है। तो ये 20% का फॉर्मूला चलता रहेगा, पर एग्जैक्ट नंबर मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ऑनगोइंग बेसिस पे चालू ही है। आप एग्जाम्पल लोगे इस 9 महीने में तो आपको देखने को मिलेगा कि रफली हमने 50 to 60 करोड़ कैपेक्स में डाला है। वो हमारे बुक्स में ऑलरेडी डिस्प्लेड है, आरएचपी में भी डिस्प्लेड है। पर एग्जैक्टली कितना हम आगे डालेंगे वो हम ऑनगोइंग बेसिस पे हम चेंज करते रहेंगे। बट ये 20% का एस्टिमेट अच्छा एस्टिमेट है हिस्टोरिकली। जी, ये भी बताइए कि आपका जो सबसे बड़ा क्लाइंट कस्टमर कंसंट्रेशन है और टीवीएस के साथ है, उसको आप डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ जी, सो पहला चीज़ ये है कि हमारे बुक्स में डेफिनेटली अभी टीवीएस का हाई डिपेंडेंस है, इसका कोई ये नहीं है। पर ये समझना पड़ेगा कि क्यों ये डिपेंडेंस है। तो हमने एक नया टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है जिसको हम बोलते हैं सेंसरलेस कम्यूटेशन, सेंसरलेस मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो हमारे एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट माने आईएसजी ईसीयू जो आपने बात की थी पहले स्टार्टर वगैरह के, उसमें जाता है वो टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट मेजर एंकर कस्टमर, माने जो कस्टमर ने माना कि ये टेक्नोलॉजी मेरे गाड़ियों में वगैरह जबरदस्त लगेगी, वो टीवीएस निकला है। तो अभी के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी का स्टेट ऐसा है कि 2018 में इंट्रोड्यूस किया और अभी बड़ा अडॉप्टर टीवीएस रहा है। ऑलराइट, चलिए तो ये खास पेशकश और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप बने रहिए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।